नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक बैच आया है और उसमें हम लोग जो है मैथ के वर्कशीट को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मैथ के वर्कशीट को सॉल्व कर रहे थे तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औसत पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? औसत। औसत में हम बात कर लेते हैं तो 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो कि पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न इस PDF में दिए गए हैं, तो हम जो है इसे सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम आज प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। देखिए, इसमें पूछा गया है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो 7 विषम संख्याओं में पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला दिया जाता है, तब नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए, n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है, तो आप कहेंगे 7 संख्याओं को जो औसत दिया गया है 31 है, अगली 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे तब भी हमारा औसत 31 ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 27 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछा गया है। पहले हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में होता है 2n प्लस के 1 और भाग देना है कितने से? 6 से। यह होता है योग निकालने के लिए। n हमारा संख्या जो दी रहती है वह होता है, n हमें कितना दिया है? 10 दिया है, यहाँ लिख रहे हैं। फिर 10 में 1 जोड़ दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, पहला कोष्टक हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो 10 दूना के 20 और कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, भाग देना है हमें 6 से, तो 3 से कर दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 पचे 55 हो जाएगा। फिर गुणा करना है कितना? 7 से, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 3 7 पचे 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 385 जो है इसका योग हो गया है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? इनका औसत पूछा गया है। तो आप कहेंगे 385 इनका योग हो गया है, वर्गों का योग, और 10 से इसमें भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे 10 से भाग देने का अर्थ है 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हमारी संख्या हो जाएगी 38.5, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। 27 नंबर के बाद देखिए 28 नंबर का प्रश्न, और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। 20 के बाद होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होनी चाहिए तो 20 के बाद कौन होगी? 23 हो जाएगी। 23 के बाद 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 भी नहीं, 29 ले लीजिए। 29, 30, 31, हाँ 31 हो जाएगा। 31 के बाद आपका 37 होता है। 37 के बाद आप कहेंगे 41 हो जाएगा। 41 के बाद कौन संख्या होती है? 42 नहीं होगा, 43 ले लीजिए। 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 के बाद 47 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद 49 भी कट जाएगा 7 से, तो यह संख्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। तो इनका योग ले लीजिए, तो आप कहेंगे 7 3 10 हो जाएगा, 10 1 11, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 19 और 9 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा है तो 4 और 3 7, 7 4 11 हो जाएगा, 11 4 15, 15 3 18 हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा, 23 2 25। तो इनका योग कितना हो गया है? 251 हो गया है। ठीक है, हमें औसत बताना है। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 7 से काटिएगा तो 7 3 21 हो जाएगा। बचा है कितना? 4, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। 6 बचा है तो दशमलव के 7 कर दीजिए। 35 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, तो डी वाला नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या एस हो। 35 के बाद 60 हमारा बचा है, तो 7 8 56, मतलब 35.8 से शुरू होगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 20 के बाद देखिए 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक अंकों तथा 2 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है। 1 से लेकर के 1 अंक होना चाहिए और 2 अंक की होनी चाहिए। मतलब 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याएं सभी होती हैं, तो 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्या होती हैं यह प्राकृतिक संख्या और 2 अंक की हो जाएंगी। इसके बाद 100 लेंगे तो आप 3 अंक की हो जाएगी, लेकिन हमसे 2 अंक वाली होनी चाहिए। तो अब इनका हमसे औसत पूछा गया है। तो पहली संख्या लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ दीजिए 100, फिर 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 36, 43, 51, 68 और 77 का औसत हमें पूछा गया है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए तो आप कहेंगे 7 और 8 15, 15 1 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 19 6 25, 25 के 5 कर दीजिए, बचा है 2। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 5 बच्चे 25 हो जाएगा, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। 1 से लेकर के 50 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए, तो अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। तो 1 के बाद कौन अभाज्य हो जाएगी, 2 होगा, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होता है, 13 हो जाएगा, 17, 17 के बाद कौन होगा, 19 होता है, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद कौन होना, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद 31 ले लीजिए, 31 के बाद 37 हो जाएगा, 37 के बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ठीक है, यह संख्या अभाज्य हो गई है। अब इनका हमसे औसत पूछा गया है, तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 19 और 9 28 हो जाएगा, 28 और 3 की बात करते हैं 31 हो जाएगा, 31 9 40 हो जाएगा, 40 7 47, 3 50 हो जाएगा, 50 1 51 हो जाएगा, 51 और 7 58 हो जाएगा, 58 और 5 की बात करते हैं तो 63 हो जाएगा, 63 और 3 की बात करते हैं तो 66 हो जाएगा, 66 और 2 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 को 8 लिखिएगा, फिर हमारा कितना बचा है, 6 बचा है। ठीक है, 6 बचा है। अब दूसरी वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 6 यहाँ और 4 ये, 10 4 14, 4 18, 18 3 21 हो जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 2 26, 26 2 28, 28 1 29, 29 1 30, 30 1 31, 31 के बाद एक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 कितना हो जाएगा, 328 इनका योग हो जाएगा। लेकिन हमसे औसत पूछा गया था, कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या है। तो 15 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 15 दूना के 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30, 15 ही करने 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90 हो जाएगा। 21.86 से शुरू होगा, 21.86 से शुरू पहला वाला ही ऑप्शन है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या गया है। इसमें कह रहा है कि 9 के पहले 20 आवर्तियों का औसत बताना है, अर्थात 9 से लेकर के 20 तक, मतलब 9 दूना के 18, 180 तक के आवर्तों का इनका हमसे औसत पूछा गया था। तो योग निकाल दीजिए। पहले यह संख्या लास्ट है, यह संख्या हमारी पहली है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 189 हो जाएगा। 189 को 2 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, एक
तो इसका जो आंसर होगा 94.5 वाला होगा, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। आगे बात करते हैं, देखिए 33 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक कक्षा में 3 सेक्शन दिए गए हैं ए बी सी, कुल 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शन का औसत दिया गया है कितना, 84 है। बी और सी का औसत दिया है कितना, 87.5 है। ए का औसत दिया गया है 70, तो ए में छात्रों की संख्या कितनी थी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए जहाँ तीनों औसत हमें प्राप्त है वहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं आप। हमें कह रहा है बी प्लस सी की बात करते हैं तो टोटल कितना है, 87.5 है। 87.5 औसत है। यहाँ ए का औसत हमें बताया गया है कितना है, ए का औसत 70 दिया गया है, ठीक है। और दोनों का औसत कितना हमें दिया गया है, तो आप कहेंगे टोटल 84 दिया गया है, टोटल 84 दिया गया है। देखिए अब टोटल 84 है तो अंतर ले लीजिए, 70 और 84 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसका अंतर ले लीजिए 10.5 हो जाएगा। 7 में से 4 को घटा दीजिएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो आप कहेंगे, या सीधा से काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 अनुपात के 1 अनुपात हो गया, इसके बराबर हमारा योग कितना है, 5 है। लेकिन प्रश्न में हमें टोटल 100 बताया गया था, तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में इसमें गुणा करेंगे तो एक के कितने छात्र हैं, 20, और टोटल 20 सी में मिला के कितने हैं, तो आप कहेंगे 20 चौक 80 हैं। हमसे किसका पूछा गया था, तो हमसे कह रहा है कि केवल छात्र ए वाले में बताना है। ए वाले में कितने हैं, तो आप कहेंगे 20 छात्र हैं, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं अब 34 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किया है। शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किया है, तो उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है। देखिए हमसे कह रहा था कि टीम के 10 टीम है, 10 व्यक्तियों की टीम है, 9 व्यक्ति अपने भोजन पर 40 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है। 9 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 40 रुपये खर्च कर देता है, तो टोटल कितना खर्च देंगे, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 360 रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन इनका योग हमें कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 360 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि शेष एक व्यक्ति ने सभी के 10 व्यक्तियों के औसत से, हम 10 व्यक्तियों का औसत मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है। उनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स हम मान ले रहे हैं। फिर कह रहा है यक्स से 9 रुपये अधिक खर्च करता है, तो मान लीजिए यक्स से 9 रुपये अधिक खर्च कर लेता है। यह 10 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा। 10 व्यक्तियों का औसत है तो सभी का हमसे कुल खर्च पूछा गया है, तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा, 360 प्लस के यक्स प्लस 9। अब यह कितने व्यक्तियों का है, तो आप कहेंगे 10 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, इनका योग हमें बताना है। देखिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं, हमने इनका औसत कितना माना है, x माना है, तो इधर कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 10 100 हो जाएगा। जैसे 360 प्लस 9 को इसी में जोड़ दीजिए, सीधा कर देते हैं, 369 हो जाएगा, प्लस के यक्स हो जाएगा बराबर 10 यक्स हो जाएगा। फिर 10 यक्स में से 369 बराबर यक्स इधर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 इकन्ने 9, अर्थात 10 व्यक्तियों का औसत कितना हो गया है, 41 हो गया है। हमसे क्या कहा था, हमने 10 व्यक्तियों का औसत निकाला है कितना, यक्स बराबर हमने निकाल दिया है 41, यह उनका औसत हो जाएगा। औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया है, अर्थात 9 रुपये अधिक खर्च किया है, तो टोटल कितना खर्च किया हुआ व्यक्ति, 50 रुपये खर्च किया है। पहले 360 था, अब 50 रुपये और खर्च कर दिया गया है, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 410 रुपये खर्च हो जाएगा। 410 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। आगे बात कर लेते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है
ठीक है। कह रहा है कि 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत 95 दिया है। 12वें व्यक्ति का वजन जो दिया गया है 12 व्यक्तियों के औसत से 33 किलो अधिक दिया गया है। तो 12वें व्यक्ति का वजन हमसे पूछा गया है। जो 12वां व्यक्ति है उसका वजन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सेम पिछले के जैसा प्रश्न है। कह रहा था कि देखिए 11 व्यक्तियों का औसत कितना दिया गया है, 95 दिया है। इनका योग कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 नवा 99, 5 104 हो जाएगा। यह इनका योग हो जाएगा। हमसे कह रहा है 12वां व्यक्ति का वजन जो है सभी औसत से 33 किलो अधिक है। हम मान लेते हैं 12 व्यक्तियों का औसत हमारा कितना है, यक्स है। ठीक है, यक्स है। अब हमें कह रहा है कि इनके औसत से 33 किलो अधिक है। ठीक है, औसत से 33 किलो अधिक है। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, देखिए 12 ही करने 12 एक्स हो जाएगा, एक एक्स घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 33। 11 एक्स बराबर 33 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 3 बार, अर्थात यक्स का मान कितना आ गया है, 3 माना है। ठीक है, और हमसे औसत कितना दिया गया है, इनका 95 दिया है। तो 95 और 3 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 भी यह 33 किलो अधिक है। तो 33 किलो और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 131 हो जाएगा। 131 आपके सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए 36 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत हमें बताना है। टोटल 6 संख्या है, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। इनका योग कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा 3। ठीक है, 6 नवा में 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57, 5 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो आप कहेंगे 23.7 हो जाएगा इनका औसत, उनका योग हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा, 23.7 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है, शुरुआत की 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, उनका औसत दिया है 3.4। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 34 दूना के 68 हो जाएगा, अर्थात 6.8 हो जाएगा। अन्य 2 संख्या दी गई हैं, 2 संख्या और दी गई हैं, इनका औसत कितना है, 3.85 दिया है। इनका योग कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0 1 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 1 17 के 7 1 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा। 2 संख्या यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो गई है, 4 संख्या। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 1 7 7 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.5 हो गया है। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। अभी हमारे पास शेष 2 संख्या बची हैं। 2 कौन कौन संख्या है, उनका योग कितना बचा होगा, तो घटा दीजिए। टोटल हमारे पास कितना था, 23.7 था। अब हमारे पास 14.5 है, तो बचा कितना है, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। और यहाँ 23 में से 14 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 14 9। ठीक है, 14 9 23 कितना बचा है, 9.2 बचा है। यह कितनी संख्या है, टोटल हमारे पास 6 संख्या थी, 4 संख्याओं का मान इतना हो गया है, तो बची हमारे पास 2 संख्या है। तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए 1 अंक बाद, 4.1 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचा है तो 2 छक 12 होगा ना, 4.6 हो जाएगा। 4.6 पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। 37 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 दिया है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है। यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या क्या होगी। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या यह दी गई हैं। पहली 3 संख्याओं के, यह 3 संख्याओं का औसत 3 संख्या है, कितना दिया है, औसत 16 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है
अंतिम 3 संख्या, तो इधर से 3 संख्या ले लीजिए ये वाली। यह 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है 15। योग कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं की अगर बात करते हैं तो हम इन तीनों संख्याओं को जोड़े हैं तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 45 हुआ है। लेकिन हमसे कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 20 है, यदि चौथी वाली जो संख्या है इसका मान हमें 20 दिया गया है, तो हम इसमें 45 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 25 कौन कौन संख्या हो जाएंगी, दूसरी और तीसरी का मान कितना हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, क्योंकि चौथी संख्या हमारे पास 45 थी और तीनों को जोड़ने के बाद 45, तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 45 था और चौथी संख्या हमें खुद दी गई थी 20, तो 45 में से 20 को घटा देंगे तो 25 हमारा बचेगा दूसरी और तीसरी के मान। लेकिन हमने यहाँ देखिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं को जब जोड़ा था, पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं को जब हमने जोड़ा था तो इसमें हमने 45 को भी ऐड कर लिया था, तो कितना था हमारे पास 48 था। तो 48 तीनों था, 48 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पहली संख्या पता चल जाएगी, तो घटा दीजिए, तो 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, कितना 23 बचेगा। पहली संख्या हमारी कितनी हो गई है 23 हो गई हैं। दूसरी और तीसरी का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। चौथी संख्या कौन हो जाएगी, चौथी संख्या हमारी 20 हो जाएगी। दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग कितना है 25 है। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 23 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा पूछा हमसे, कौन पूछा गया था, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 23 हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 38 नंबर के प्रश्न में, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुना और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहले हमारे पास 3 संख्या दी गई है, पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या। कह रहा है दूसरी संख्या पहली का 2 गुना है। अगर हम पहली का 2 गुना कर देते हैं, मान लीजिए पहली संख्या को हम 3 मानते हैं, तो इसका 2 गुना दूसरी संख्या है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या का 3 गुना है, दूसरी संख्या जो है तीसरी का 3 गुना है। अगर तीसरी को हम 2 मानेंगे तब जाके यह 3 गुना हो जाएगी, और पहली संख्या का 2 गुना है। ठीक है, अब यह संख्या हमारी पूरा हो गई है। हमें बताया गया है कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 6, 3 9, 2 11 दिया गया है। ठीक है, 11 संख्या है। 11 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है, तो 3 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है कितना 33 दिया है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 33 दिया कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। इनका योग कितना हो गया 99 हो गया। तो 11 बराबर हमें कितना दिया गया है 99, तो 11 से काटेंगे 11 9 99 हो जाएगा। हमसे पूछा कौन गया है, तो बड़ी संख्या, तीनों में बड़ी संख्या कौन है 6 है, तो 9 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं 38 के बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया गया है कितना 30 है। उत्तीर्ण उम्मीदवार अर्थात पास होने वाले का औसत कितना है 35 है। फेल होने का औसत कितना है 10 है। तो परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं पास व्यक्तियों का औसत कितना दिया है, उत्तीर्ण वाले का 35 दिया है। यहाँ फेल वाले की बात करते हैं, तो फेल वालों का कितना है 10 दिया है, 10 औसत है। टोटल की बात करते हैं तो 30% दिया, 30 औसत दिया गया है। ठीक है, अंतर ले लीजिए 10 और 30 का अंतर 20 हो जाएगा। यहाँ 5 का अंतर हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अगर हम इसका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया था कि इनका योग कितना है 100 है, तो 5 से काट दीजिए, 5 20 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 करने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ 20 चौक 80 हो जाएगा। 80 कौन व्यक्ति हैं, यह पास होने वाले हैं। फेल होने वाले कितने व्यक्ति हैं 20 हैं। तो हमसे पूछा गया था जो उत्तीर्ण उम्मीदवार अर्थात पास होने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 80 हैं। 80 आपके सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 39 के बाद 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि
तीन संख्याओं का औसत 26 दिया गया है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्याओं के योग का 2/11 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? तीन संख्या दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। कह रहा पहली संख्या 2 है, पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्याओं का योग दोनों को मिला करके 11 हमें दिया गया है। अगर हम इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन हमें तीन संख्याओं का औसत दिया गया है 26 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 छक 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 78 इनका योग हो जाएगा। हमारे हिसाब से इनका योग कितना हो रहा है? 13 हो जाएगा। 13 के बराबर कितना दिया है? 78 दिया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 13 छक 78 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो 13 6 11 छक 66 हो जाएगा और यहाँ बात कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 12 हो जाएगी। दूसरी और तीसरी को मिला करके कितना हो जाएंगे? 66 हो जाएंगे। तो हमसे पहली संख्या पूछा गया था, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन 12 बिल्कुल सही दिया है। 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि 5 विषय में से प्रथम 3 विषय में सुमन के औसत अंक कितने थे? 81 हैं पहले 3 के, और अंतिम 3 विषय के औसत अंक कितने हैं? 74 दिए गए हैं। यदि तीसरे विषय का अंक कितना दिया गया है? 65 दिया गया है, तो उनका औसत पूरे विषय का कितना हो जाएगा? देखिए 6 विषय दी गई हैं, पहले 3 की बात करते हैं तो इनका औसत कितना दिया है? 81 दिया है। तो योग कितना हो जाएगा? 3 करने 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है। अंतिम 3 विषय की बात करते हैं तो इनका योग कितना औसत दिया है? 74। योग कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 3 सतह 21 और 1 22 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा इनका 22 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि अंतिम संख्या 65 दी गई है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और एक पांचवी संख्या। हमसे बताया गया है कि अंत में से कह रहा है कि तीसरे विषय का अंक कितना दिया गया है? 65 दिया है। जो बीच वाला है यहाँ कितना है? इसका मान 65 दिया गया है। हम बात करते हैं इस 3 का हमने निकाला है, अंतिम 3 का योग कितना है? 222 है। तो 222 में से 65 को घटा देंगे तो यह चौथी और पांचवी संख्या का मान हमें पता चल जाएगा। तो 222 में से 65 को घटा दीजिए, 12 में से 5 को घटा दीजिए, 7 हो जाएगा और 21 15। ठीक है। तो इनका यह योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो लास्ट वाली संख्या है चौथी और पांचवी, उसका योग कितना हो जाएगा? 157 हो जाएगा। शुरुआत में हमसे बताया गया था कि इन 3 संख्याओं का औसत कितना दिया था? हमें 81 दिया था, लेकिन योग हम बात करते हैं तो 343 हो जाएगा। 343 में एक संख्या हमारी पता है 65 है, तो 343 में से 65 को घटा दीजिए तो यह दोनों संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो 343 में से 65 को घटा दीजिए तो 13 में से 5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 5 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बचा है हमारा कितना है? तो 4 3 तो 23 में से 6 को घटा दिए, 17 6 23 होता है। ठीक है। यह हमारी शुरुआत के 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 178। बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी? 65 हो जाएगी। अंतिम 2 संख्या कौन हो जाएंगी? 157 हो जाएगी। तीनों का औसत हमसे पूछा गया है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तीनों संख्याओं को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 8 20 हो जाएगा। 2 हो गया, 2 5 7, 7 6 13 और 13 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बचा है कितना? 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 4 से भाग देना है, कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 5 8 40 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? 80 होगा। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 41 के बाद 42 नंबर का प्रश्न है, देखिए 3 संख्याओं का औसत 40 दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें बताना है। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 दिया गया है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या
तीसरी संख्या। यह हमने माना 3 संख्याएं दी गई हैं। हमसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरे का 2 गुना है। अगर दूसरी संख्या 1 है तो यह 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरे की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरे की कितनी है? अगर 1 है तो यह 3 गुना हो जाएगा। अनुपात निकालने के लिए खाली बगल वाली संख्या भर दीजिए, खाली जगह को यहाँ 3 भर दीजिए। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 1 इकन्ने 1 हो जाएगा। यह हमारा जो है अनुपात हमें पता चल गया है। अगर हम इनका योग करते हैं तो योग कितना हो जाएगा? तो देखिए 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 बराबर हमें टोटल योग कितना दिया गया है? 120 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हमसे पूछा कौन गया है? तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या 6 है, सबसे छोटी संख्या 5 है। दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। छोटी संख्या 1 है और बड़ी संख्या 5 है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5 का। तो 1 अनुपात बराबर 12 है, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 12 पच्चे 60 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। चलिए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। 43 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की जो है 3 गुना है। 1 मिनट, ठीक। कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है। तो तीनों संख्याओं का औसत 144 दिया गया, 114 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तीनों संख्याओं का हमें औसत दिया गया है, कितना है? 114 दिया गया है, 114 दिया गया। तो योग कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 के 2 हो जाएगा। 3 इकन्ने 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 था ना, तो 1 बच्चा है। 3 इकन्ने 3 1 4 हो जाएगा। 342 उनका योग हो जाएगा। हमसे कह रहा था कि पहली 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की बात करते हैं। कह रहा है कि दूसरी पहली की 3 गुना है। पहले के 3 गुना है। अगर पहले की 3 गुना दूसरी है तो यह 3 हो जाएगा। तीसरी संख्या की 3 चौथाई है। तीसरी संख्या पहली का 3 चौथाई है। पहली हमने माना है 1, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? या आप सीधा सीधा कटने वाली संख्या मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं 4 है, पहली संख्या 4 है, तो पहली संख्या 4 है तो दूसरे का 3 गुना है दूसरी, ठीक है। दूसरी पहले के 3 गुना है, तो 4 तियाँ की यह 12 हो जाएगी। अब हमसे तीसरी के कह रहा है, तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है। अब 4 का 3/4 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। यह 3 हो जाएगा। तीनों का योग कर दीजिए तो कितना होगा? अगर हम योग की बात करते हैं तो 12 3 15 4 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 बराबर हमें कितना दिया है? 342 दिया है। हमसे पूछा किया गया है सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। भाग दे दीजिए इसमें 19 से, और सबसे बड़ी संख्या 12 है तो उसका गुणा कर दीजिए 12 में। 19 से अगर इसको काटते हैं तो यह संख्या हमारी 18 बार में पूरी तरह से कट जाएगी। 18 गुणे 12 करना है तो 18 दूना के कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 हो जाएगा। 3 बचा है। 18 इकन्ने 18 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 216 हमारा आंसर हो जाएगा। 216 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 43 देखिए, अब अगला प्रश्न पूछा कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 दिया गया है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहले तीनों संख्याओं का औसत 95 दिया है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 और 3 9 27 1 28 हो जाएगा। 285 इनका योग हो जाएगा, ठीक है। 285 हो गया। हमसे कह रहा संख्या कौन कौन सी है? 3 संख्या है। पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या, या 3 संख्याएं दी गई हैं।
कह रहा है पहली संख्या दूसरे का 4 गुना है। पहली संख्या जो है दूसरे का 4 गुना है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि तीसरी का 3 गुना है। अर्थात इसका कहने का मतलब है, देखिए पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है, पहली संख्या जो है दूसरी का 4 गुना है, तीसरी का 3 गुना है, तो तीसरी का 3 गुना है। तो सीधा सीधा आप ना तीसरी को यहाँ से हटा करके यहाँ कर दीजिए। तीसरी संख्या यहाँ मान लीजिए, अब देखिए अनुपात बनाने में सही हो जाएगा। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना है, ठीक है। तीसरी संख्या का 3 गुना है, तीसरी संख्या का 3 गुना है। तीसरी संख्या अगर 1 है तो पहली संख्या 3 गुना हो जाएगी। खाली जगह पर बगल वाली संख्या को भर देते हैं। सीधा सीधा गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं, देखिए 4 इकन्ने 4 हो जाएगा अनुपात, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। अगर इसके अनुपात का हम योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 3 15 4 19 हो जाएगा, ठीक है 19 हो जाएगा। और हमें कितना दिया गया है, इसका योग बताया गया है 285 दिया है। 19 की बात करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 19 इकन्ने 19 हो जाएगा, 19 पचे 85 हो जाएगा। 15 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। 15 बार में तो हमसे पूछा गया था तीसरी संख्या क्या हो जाएगी। तीसरी संख्या यह है, तीसरी संख्या का मान कितना है, 4 है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा। तीसरी संख्या 60 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दी गई है। 45 के बाद देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। चलिए, 3 संख्याओं का औसत 40 दिया है। पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग का 1 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी। 3 संख्याओं का औसत दिया है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का 1/3 है। अगर 1 है तो यह कितनी है, दोनों को मिला करके 3 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 4 हो जाएगा। 4 बराबर हमें कितना 120 दिया है, योग कितना है 120 है, तो 4 3 के 12, एक अनुपात का मान कितना हो गया है, 30 हो गया है। तो पहली संख्या कौन हो जाएगी, 30 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। 30 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए 10 संख्याओं का औसत 14 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या 6 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो सभी संख्याओं में अगर 6 का गुणा किया जाता है तो औसत भी हमारा 6 गुना हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अगर समान गुणा किया जाता है संख्या में तो उसका गुणा औसत में वही कर देंगे, बिल्कुल आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे। बाद में यह पता चला कि 3 अंक जो हैं 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65, 73 कर दिया जाता है। तो गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या हो जाएगा। देखिए हमसे कह रहा है 40 छात्रों का औसत कितना है, 720 है। 40 छात्रों का औसत 720 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 2880 इनका योग हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि 3 संख्या बदल दी गई हैं। 64 एक संख्या है, दूसरी संख्या 62 है, तीसरी संख्या 84 है। कह रहा है जो 64 वाली संख्या है इसको गलती से 68 पढ़ लिया गया है, और 62 वाली जो संख्या है उसे गलती से 65 बता दिया गया है। 84 वाली गलती से जो है 73 कर दी गई है। तो देखिए 64 से 68 पहुंचा दिया गया, कितना बढ़ाया गया है, तो आप कहेंगे 4 इसमें बढ़ा दिया गया है। 63 यहाँ 62 है तो 62 से कितना 65 कर दिया गया है, तो आप कहेंगे इसमें भी 3 प्लस कर दिया गया है। लेकिन वहीं बात करते हैं 84 से 73 पर आ गया है, तो आप कहेंगे यहाँ माइनस कम कर दिया गया है। तो कम कर दिया गया है, कितना कमी की गई है, तो देखिए घटा दीजिए। तो यहाँ घटाएंगे 83 1 11 हो जाएगा। 11 जो है यह कम किया गया है, और 4 और 3 इसमें 7 अधिक ऐड किए गए हैं, 11 कम ऐड किए गए हैं। तो या तो देखिए 2880 दिए गए हैं, यह कितने
4 और 3 7 इसमें जो है अधिक लगाए गए हैं तो इसमें घटा दीजिए, ठीक है। या फिर और इसमें से घटाने के बाद फिर इसमें 11 जोड़ना भी है, तो आप सीधा सीधा इतने का ही पहले जोड़ लीजिए। तो 7 और 4 के बात करते हैं, 11 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 4 क्या करना है इसमें और प्लस करना है, ठीक है। 4 क्या करना है प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें 4 प्लस कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। अब देखिए 2884 हो जाएगा। कितनी संख्याओं का है 40 छात्रों का है, तो औसत निकाल दीजिए 40 का। 4 से करिए, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। नीचे 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 72.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, ठीक है। तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 49 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है 100 चीज़ों का औसत दिया गया है, कितना 46 दिया है। पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया है, 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया है, और फिर संख्याओं को जो चीज़ों की संख्या थी 100 नहीं थी बल्कि 90 ही थी। तो तदनुसार औसत इनका क्या हो जाएगा। शुरुआत में संख्या हमने कितना माना था 100 था, इनका औसत कितना 46 थी, योग कितना हो जाएगा 4600 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है एक संख्या गलती से 16 की जगह 61 पढ़ लिया गया है, अर्थात कितना अधिक पढ़ लिया गया, अर्थात कितना इसमें अधिक जोड़ दिया गया है। तो घटा दीजिए, 11 में से 6 को घटा दीजिए 5 हो जाएगा, और 5 1 45, 45 जो है इसमें अधिक कर दिया गया है, तो 45 को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। 45 को माइनस करना है। और दूसरी संख्या 43 है, यहाँ लिखते हैं हम, 43 को कर दिया गया है कितना 34 पढ़ लिया गया है, अर्थात 43 को 34 कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है, तो आप कहेंगे कितना है, 13 में से 4 को घटा दीजिए, 8 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, कितना 9 4 13 हो जाएगा। इसमें जो है 9 को कम किया गया, अर्थात 9 को प्लस करना है, 9 को इसमें प्लस करना है, 9 को प्लस करना है, 9 को प्लस करना है और 45 को घटाना है। तो पहले इसी में से फाइनल कर लेते हैं। तो देखिए 45 में से 9 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, क्या यह सिंबल जो बड़ी संख्या उसी का मान्य होता है, तो आप कहेंगे माइनस के 36 हो जाएगा। तो अर्थात जो 4600 में से 36 को हमें घटाना है, तब जाके सही हमारा औसत निकलेगा। 10 में से 6 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, यहाँ 5, 45 और 64 हो गया है। यह संख्या हमारी बिल्कुल सही और सही है, ठीक है। लेकिन हमसे गलती से बताया गया था कि 100 की जगह 90 ही छात्र थे, जहां हमने 100 माना था उसकी जगह पर 90 है। अब यह 90 का हमें औसत बताना है। 9 से काट दीजिए, 9 से काट दिए, 9 से काटेंगे 9 25 45 हो जाएगा, ठीक है। सीधा 9 25 45 हो जाएगा, नहीं तो आप इस तरह से भाग दे दीजिए ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 45 64 है, ठीक है। 45 64 में हमें भाग देना है कितने से 90 से। 90 से भाग दीजिए 5 बार जाएगा, तो आप कहेंगे 9 25 45 हो जाएगा, 450 हो गया। कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। फिर यह बचा है 64, जब कुछ इससे छोटी संख्या आ गई है 64, तो यहाँ एक 0 लगा करके यहाँ बढ़ा दिया जाता है संख्या, ठीक है। दशमलव लगा दीजिए। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। अब देखिए 9 सते 63, 7 बार जाइए, तो 9 सते 63 के आसपास में कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। बचेगा कितना 10। आप कहेंगे 50.7 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, 50.7 से बी वाले ऑप्शन में ही दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें टोटल औसत के 50 प्रश्न दिए गए थे। अब दूसरे पीडीएफ की हम बात करते हैं, तो उसमें भी शायद 50 प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 106 दिया गया है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना के लिए 2 संख्याएं, एक 82
तथा 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया गया है। तो सही औसत क्या हो जाएगा? 30 संख्याएं थी, इनका औसत कितना है? 106। इनका योग कितना हो जाएगा? 3180 हो जाएगा। योग हो गया। हमसे कह रहा दो संख्या है, एक 82 संख्या है, दूसरी संख्या कौन है? 136 है। 82 को गलती से कितना पढ़ लिया गया है? 92, और 136 को 186 पढ़ लिया गया है। सही औसत हमें बताना है। देखिए यह 82 है और इसे गलती से 92 इसमें कर दिया गया है। गलती से 92 कर दिया गया, अर्थात कितना अधिक कर दिया गया है। तो इसके अंतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ हमें जो है 10 इसमें अधिक किया गया था, अर्थात इस 10 को माइनस हमें करना है। अगर 136 की बात कर लेते हैं तो यहाँ 186 कर दिया गया है। कितना अधिक किया गया है? 30 की बात करते हैं, 30, 36, 86, 50 अधिक कर दिया गया है। तो इसमें से भी 50 माइनस करना है, तो 10 यह माइनस करना है, 50 यह माइनस करना है। टोटल कितना? 60 माइनस करना है। इस संख्या में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3120 बचेगा, क्योंकि 60 हमने माइनस कर दिया। अब हमारी संख्या 3120 बची है। 3120 कितने का था? 30 का था। औसत सही हमें बताना है, तो 30 का 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दहा में 30 हो जाएगा, दशमलव, और फिर कितना है? 3 छक 18 हो जाएगा। 1 मिनट, या 3 दहा में 30 होगा ना, 30 3 90 हो जाएगा। क्या करेंगे? 3 दहा में 30 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 104 जो हो जाएगा इनका सही औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया था। तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है औसत के टोटल 50 प्रश्न थे, हमने समाप्त कर दिया है। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगे का वीडियो अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 लिखेंगे तब जाके औसत का अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।